आज हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से शुरू किया जाता है इस चैप्टर को। ठीक है, पालमपुर नाम का एक गांव होता है, जो कि मैं पढ़ के बताऊँगा भी, समझाऊँगा भी। इसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश भी पढ़ के बताऊँगा, इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। आप लोग बस ध्यान से देखते रहें, स्टोरी को सुने, और जो चीज़ें आगे बताई गई हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस ध्यान से सुने। चैप्टर एंड होने पे मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। और आपके एकेडमिक की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो, प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम में लिखो। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पे। उसको पहले समझते हैं क्या है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, है ना। मतलब एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर। हाइपोथेटिकल मतलब कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक एग्जांपल के तौर पे इसे लिया गया है। ठीक है, और इस हाइपोथेटिकल गांव को लेके प्रोडक्शन कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो गांव है उसमें फार्मिंग, खेती बाड़ी करना जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे स्तरों पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक पापड़ बनाना, अचार बनाना, है ना। डेयरी फार्म्स, ठीक है, मतलब डेयरी फार्म का मतलब हो गया दूध का उत्पादन करना, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें बनाना। ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन लिमिटेड स्केल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिमिटेड स्केल पे यहाँ पे की जाती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इसके लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, है ना। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अगर डेयरी की हम बात करें, डेयरी फार्म की बात करें, तो हमें पहले कैटल्स चाहिए होंगे, दो आर नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड आइटम्स, ठीक है, मैन मेड आइटम्स लाइक अब कैटल है तो कैटल को रखने के लिए हमें उसके लिए सेड्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, कैटल को लेके आना है तो कैटल खरीद के ही लेके आएंगे तो पैसे। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स, है ना। तो ये पालमपुर की जो स्टोरी है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और यहाँ से हम ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, ये सारे कंबाइन होके तब एक कोई गुड का प्रोडक्शन होता है। लाइक हमें दूध की मिठाइयाँ बनानी है, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये सारे कंबाइंड होंगे तब जाके कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। एंड सर्विस इन द विलेज, या फिर कोई सर्विस करना है, सर्विस प्रोड्यूस करना है, गुड्स एंड सर्विस वाली बात, तो वो गांव में वैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो गांव है वो बगल के गांव से और जो आसपास के जो शहर हैं उससे अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। रानीगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रानीगंज नाम का एक गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रानीगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। एक ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है, एक कंक्रीट का रोड, ठीक है, जिसमें बारिश होने पे कीचड़ वगैरह नहीं होता है, किसी भी वेदर में हम वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रोड है वो पालमपुर गांव को रानीगंज, जो कि एक बड़ा सा गांव है, उससे, और एक छोटा सा टाउन है शाहपुर, उससे कनेक्ट करता है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स। मतलब ये जो रोड है ऑल वेदर रोड, इस पर बहुत तरीके की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो दिखते हैं जब इस रोड से हम क्रॉस करेंगे। तो बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, तांगाज जानते हो, वो घोड़े वाली जो गाड़ी होती है। ठीक है, बॉगी लोडेड विथ जैगड़ी, गुड़, है ना, गुड़ से लदा हुआ जो वो एक वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज, मतलब एक भैंस के द्वारा एक वुडन कार्ट को खींचा जाता है, उसको हम बॉगी कहते हैं। ठीक है, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, बुलक कार्ट, ये सारी चीज़ें चलती हैं।
दिस विलेज हैज़ अबाउट 440 फैमिलीज़ है ना। इस गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, ठीक है। 450 में से जो 80 अपर कास्ट के पीपल हैं वो गांव के 80% लैंड, 80% जो ज़मीन है गांव की, उसको वो ऑक्यूपाई करते हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कुछ लोगों की जो घरें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, ठीक है। उनकी घर बनी हैं सीमेंट से, ईंट और सीमेंट की बनी हुई हैं, सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है। द SCs, शेड्यूल कास्ट्स, दलित comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village। जो दलित पॉपुलेशन है वो गांव के एक कोने में, एक साइड में वो रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और उनकी जो घरें हैं वो मतलब वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ठीक है, मतलब कच्ची घर हम जिसको कहते हैं, ठीक है, उन कच्ची घरों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ठीक है। गांव की जो ज़्यादातर घरें हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इलेक्ट्रिसिटी जो है गांव में जो खेत हैं, ट्यूबवेल्स होता है मतलब पानी निकालने वाली मशीन, हम ट्यूबवेल कहते हैं, ठीक है। इन द फील्ड्स, खेतों में जो ट्यूबवेल लगे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। एंड इज़ यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया व्यवस्था है गाँव में, ठीक है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रन बाय द गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब दवाखाना भी है। द डिस्क्रिप्शन एवं सोच दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ठीक है। ऊपर हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उससे हम क्या समझ सकते हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि पालमपुर जो गाँव है, ठीक है, एक वेल डेवलप्ड गांव है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड है ना। वहाँ पे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है, स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विथ दोज इन योर नियर बाई विलेज। आप अपने आसपास के गाँव में, आप अपने आसपास के गाँव को कंपेयर करो इस चीज़ से, उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। जो पालमपुर की स्टोरी है, जो कि इमेजिनरी स्टोरी है, वो हमें क्या बताएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है ना। ये पालमपुर की जो स्टोरी है हमें डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी, ठीक है। प्रोडक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत की जो गाँवें हैं, ठीक है, उनमें क्या है, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। गांव के लोगों का फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन, द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है। फार्मिंग के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, है ना, मिल्क से कोई चीज़ बनाना जैसे मिठाइयाँ, पेड़े वगैरह, है ना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा और कुछ सीखेंगे, उसके बाद आगे हम दोनों टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे।